हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप हिस्ट्री का पार्ट थर्ड देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको 50 क्वेश्चन रिवीजन के रूप में देखना है। इससे पहले 2 क्लास अपलोड किया गया था, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आइए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो लास्ट में आपको एक नंबर बताया जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था कौन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो गया था, बिंदुसार। लास्ट क्वेश्चन में था। आइए आज देखते हैं, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स रहता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, बिंदुसार के दरबार में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 13वें शिलालेख में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मोगली पुत्र तीस ने किया था तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नंबर है 107 यानी 107 है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, कलिंग के युद्ध में। अब बताना है कि अशोक का जो धम्म है वो आखिर क्या था। तो अशोक का धम्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैतिक आचार संहिता। अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के चंपारण जिले से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, रुमिनदेई। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप बताइएगा कि आखिर कहाँ पर मिला है। ठीक है, ये सब आपको बौद्ध धर्म में अच्छे से काफ़ी अच्छे से बताया भी जा चुका है। इसका जवाब अगर पता होगा तो आप बताइएगा। बाद बाकी जो ही है देख लीजिए, लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार से ही मिले हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची कहिए या फिर प्राची जो प्रांत है इसे पूर्वी प्रदेश भी कहते हैं। पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो बना था किस चीज़ का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ पर था ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, ऑप्शन से पहले ये समझ लीजिए कि राजप्रसाद आखिर था क्या। बहुत स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। पहले समझ लीजिए, एक बहुत विशाल भवन था, किला जिसे आप कहते हैं, मतलब भव्य जिसे आप कह सकते हैं। राजप्रसाद अगर कहीं देखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं करना, एक भव्य सा किला था। ठीक है, अब आपको बताना है कहाँ पर। तो पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुम्हरार पटना में था। ठीक है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इनकी शान और जो शौकत है उसका मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। किसने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी जो है, एरियन ने कहा था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। मतलब समझ रहे हैं ना कि इतना भव्य किला था कि मतलब लोग कहते थे कि मतलब बहुत हाई लेवल का है, ये इंसान से बनाना पॉसिबल नहीं है, शायद ये इसे भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो किस ये यहाँ पे बताना है कि यह प्रसाद मानव कृति जो है किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, फाहियान ने ऐसा बात उन्होंने बताया था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मिलता है कहाँ पर। ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब मिलता नहीं, वर्णन किया है तो मेगास्थनीज ने किया है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भाबरू स्तंभ में। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ।
ऑप्शन बी हो जाएगा शुंग वंश का। शुंग वंश का अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। देखिए शुंग वंश का संस्थापक था कौन था, ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पुष्यमित्र ने किया था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के बोधगया से। देखिए बताना है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंदवंश, फिर मौर्यवंश, फिर शुंग, फिर है कण्व। अगर ये जान लीजिए कि हर्यक वंश का जो है 544 ईसा पूर्व में इन्होंने मतलब शासन करना स्टार्ट किया था मगध पर, ठीक है, और 492 ईस्वी तक किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब। और कण्व वंश जो है सबसे लास्ट में 75 से लेके 30 ईसा पूर्व तक किया था, ठीक है। आपको जो ये आप कौन सा राजवंश कब कब किया था काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा एक वीडियो में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ध्यान रखिएगा कलिंग शासक खारवेल मगध पर पहली शताब्दी जो ईस्वी के अंत था, ईसा पूर्व का अंत लास्ट टाइम था तभी किया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख दिया हुआ है, यह आक्रमण पूछे अगर किसके शासनकाल में तो पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुआ था। इस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी जो है नाम है उनका कुमार देवी से विवाह किया था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा सही जवाब। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दुहित्र कहा था, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, नाम बताना है। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कुमारगुप्त डी वाला सही जवाब हो जाएगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, ऑप्शन हो जाएगा सी 3 साल तक। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था बताना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग किस ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सही जवाब 673 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे चीनी यात्री नाम है इत्सिंग, बिहार की यात्रा पर वे 673 ईस्वी में के आसपास लगभग किए थे। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था, ऑप्शन हो जाएगा सी शशांक। पाल वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही जवाब। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। और देखिए पाल वंश जो है 750 से लेकर 1162 ईस्वी तक शासन किया गया था पाल वंश के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखें गुप्त वंश के द्वारा 321 से 550 ईसा पूर्व तक किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था, पाल वंश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। देखिए पाल वंश अभी आपको बताया गया था कि
750 ईस्वी से लेकर 1162 तक। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाल 1 से, ये तो मैक्सिमम बार पूछा गया है, इसीलिए आपको ये फिर से बताया गया। देखिए, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, भागलपुर में। किस शासक ने उदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन डी हो जाएगा सिमरावगढ़। ध्यान रखिएगा, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ? सिमरावगढ़ थी। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी के लिए जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें इसमें से कुछ कुछ ऐसा भी पॉइंट है जिसे अच्छे से बताया गया है, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी सही जवाब, 1198 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। गुप्त काल में बिहार की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार शरीफ। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, गुप्त काल आपको बताएगा, तो ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी? तो बिहार शरीफ थी, ठीक है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने? तुर्क ने रखा था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए हो जाएगा चेर वंश। ध्यान रखेंगे, जनजातीय राजवंश चेर वंश ने किया था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संतन सिंह। ध्यान रखेंगे, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह थे। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने 1495 और 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? ऑप्शन बी हो जाएगा हसन खां को। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जलाल खां को। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देखिए, महमूद लोदी को हटाकर जलाल खां को बाबर ने बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्यवंश की जो स्थापना है वो की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा शेर शाह ने। सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? शेर शाह। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 50 क्वेश्चन देखा जो कि आपके 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ और भी बिहार के किसी एग्जाम में जहाँ से हिस्ट्री से सवाल आना है, यहाँ से सवाल आएगा ही। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक या दो बार देखकर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पहले 100 क्वेश्चन बताया जा चुका था और भी काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स और हाँ, आपको बताया गया था नंबर के लिए, नंबर आप देख लीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल करवाया जा चुका है। देखिए 9576843550 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कौन सा पीडीएफ चाहिए आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।